जब इंसान को ये पता हो कि कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, तब वो क्या करता है? कोई खुदा को याद करता है, कोई माफी मांगता है, कोई अपने परिवार के बारे में सोचता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा युवक भी था जिसने मौत से ठीक पहले भविष्य से बात की। 23 साल की उम्र, एक अंधेरी जेल की कोठरी, बाहर खड़ा मौत का तख्ता और भीतर बैठा एक शांत चेहरा। उस युवक का नाम था भगत सिंह और ये कहानी है उनके आखिरी पत्र की। एक ऐसे पत्र की जो सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी था। भगत सिंह को अक्सर एक बम फेंकने वाले क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है, लेकिन ये उनकी पहचान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सच्चाई ये है कि वे विचारों से लड़ने वाले इंसान थे, ऐसे विचार जिनसे अंग्रेज सरकार सबसे ज्यादा डरती थी। उस दौर का भारत गुलामी में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों का कानून, उनकी अदालतें और उनका न्याय सब कुछ भारतीयों के खिलाफ था। हर भारतीय अपने ही देश में पराया था और युवाओं के सामने दो ही रास्ते थे, या तो चुप रहो या फिर लड़ो। और भगत सिंह ने चुप रहने से इनकार कर दिया। जेल में रहते हुए भगत सिंह का समय सिर्फ दीवारों को घूरने में नहीं बीता। वे घंटों किताबें पढ़ते थे, लिखते थे और सोचते थे। कार्ल मार्क्स, लेनिन, फ्रांसीसी क्रांति और समाजवाद जैसे विचार उनके भीतर एक नई चेतना जगा चुके थे। वे समझ चुके थे कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल देने से नहीं मिलेगी। अगर सत्ता बदल जाए लेकिन गरीब गरीब ही रहे, मजदूर मजदूर ही रहे और अन्याय बना रहे, तो वो आज़ादी अधूरी होगी। और यही सोच उन्हें बाकी क्रांतिकारियों से अलग बनाती थी। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, तब अंग्रेज सरकार को उम्मीद थी कि वे टूट जाएंगे। उन्हें कई मौके दिए गए कि वे माफीनामा लिख दें, दया याचिका डाल दें और शायद उनकी सजा उम्र कैद में बदल दी जाए। लेकिन भगत सिंह ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे माफी मांगेंगे तो ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे आंदोलन की हार होगी। उनके लिए जिंदगी से ज्यादा कीमती उनके विचार थे। इसी दौरान उन्होंने अपना आखिरी पत्र लिखा। ये पत्र न किसी नेता के नाम था, न किसी सरकार के लिए। ये पत्र था भारत के युवाओं के नाम, उन लोगों के लिए जो आगे चलकर इस देश का भविष्य बनने वाले थे। अपने आखिरी पत्र में भगत सिंह ने लिखा कि उन्हें मरने का कोई डर नहीं है। उन्होंने लिखा कि इंसान मर सकता है, लेकिन विचार कभी नहीं मरते। सरकार एक शरीर को खत्म कर सकती है, लेकिन सोच को नहीं। उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी फांसी से अंग्रेज सरकार को भले ही तसल्ली मिल जाए, लेकिन इससे क्रांति को रोका नहीं जा सकता। उनके शब्दों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास था, जैसे वे जानते हों कि उनका अंत ही असल में एक नई शुरुआत है। भगत सिंह ये भी समझते थे कि उनकी मौत के बाद उन्हें एक प्रतीक बना दिया जाएगा। उनकी तस्वीरें लगेंगी, उनकी मूर्तियां बनेंगी और हर साल कुछ दिन उन्हें याद कर लिया जाएगा। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें सिर्फ फूल चढ़ाकर भूल जाएं। उन्होंने साफ लिखा कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं है। अगर सच में सम्मान देना है तो मेरे विचारों को समझो और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारो। 23 मार्च 1931 की रात लाहौर सेंट्रल जेल का माहौल बेहद भारी था। फांसी का समय सुबह तय था, लेकिन अंग्रेज सरकार को डर था कि अगर सुबह फांसी हुई तो जनता सड़कों पर उतर आएगी। इसी डर के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तय समय से पहले शाम के वक्त ही फांसी दे दी गई, ताकि खबर फैलने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाए। जब जल्लाद भगत सिंह की कोठरी में पहुंचा, तब भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने किताब बंद की, मुस्कुराए और कहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। ये शब्द किसी डरपोक इंसान के नहीं थे, ये शब्द थे उस इंसान के जिसने मौत को भी चुनौती दे दी थी। फांसी के तख्ते तक जाते समय उन्होंने ना कोई रहम मांगा, ना कोई आखिरी इच्छा जताई। बस एक नारा गूंजा, इनकलाब जिंदाबाद। और फिर 3 शरीर गिर पड़े, लेकिन एक विचार खड़ा रह गया, ऐसा विचार जिसे अंग्रेज कभी मार नहीं पाए। भगत सिंह की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि आज़ादी सिर्फ भाषणों, प्रस्तावों और समझौतों से नहीं मिलने वाली। ये बलिदान मांगती है, सोच मांगती है और साहस मांगती है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमने भगत सिंह को सच में समझा या सिर्फ उन्हें याद करके संतुष्ट हो गए। उनका आखिरी पत्र आज भी हमसे सवाल करता है, क्या हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं या चुप रहना आसान समझते हैं? क्या हम सवाल पूछते हैं या भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? क्योंकि भगत सिंह साफ कह गए थे कि इनकलाब का मतलब हिंसा नहीं होता, इनकलाब का मतलब होता है सोच में बदलाव। अगर भगत सिंह आज जिंदा होते तो क्या वे हमारे भारत से संतुष्ट होते? ये सवाल आपके लिए है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और ऐसी ही सच्ची और गहराई से कही गई इतिहास की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।